वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और ये वीडियो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एक तरह से सीरीज स्टार्ट की है मैंने, जिसमें मैं आपको हर स्कॉलरशिप रीजन की डिटेल एनालिसिस दूंगा। उसमें हर चीज़ बताऊंगा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, आपको कितने पर्क्स मिलेंगे किसी भी आप स्पेसिफिक स्कॉलरशिप रीजन में आते हो पढ़ने, उनकी दायरे की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने कितने आपको पैसे मिलेंगे, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको करने हैं। तो इस वीडियो में सारी डिटेल चीज़ें आपको मिलेंगी, तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम नितिन कुमार श्रीवास्तव है एंड मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना का स्टूडेंट हूँ एंड मैं स्टडी वीज़ा एंड मैं वर्क वीज़ा पे वीडियो बनाता हूँ। अब मैं आता हूँ वीडियो के टॉपिक पे। तो बेसिकली जो ये वीडियो है ये DSU स्कॉलरशिप रीजन के बारे में होने वाली है, जो कि एक इटली की रीजनल बॉडी है और यहाँ पे जितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं उनको ये रीजनल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, जिसको हम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप बोलते हैं। ठीक है। अब इस रीजन के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आती हैं? सो DSU रीजन के अंदर जो यूनिवर्सिटी आती हैं वो आती है यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, पॉलिटेक्नो दी मिलानो, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस। ठीक है, ये सारी जो मैंने यूनिवर्सिटीज की नाम ली वो पर्टिकुलरली इस रीजन की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज है एंड मोस्ट ऑफ द 99% स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज में आते हैं जो इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप रीजन के अंदर आते हैं। अब इसमें आपको पर्क्स क्या क्या मिलेंगी? जो सबसे बड़ी पर्क मिलेगी DSC रीजन की ना, वो होती है कि आपको 2 टाइम फ्री मील होगा। लाइक अदर स्कॉलरशिप रीजन, हर स्कॉलरशिप रीजन में ये ऑलमोस्ट प्रोवाइड किया जाता है कि आपको 2 टाइम फ्री मील मिलेगा एक दिन में। बेसिकली वो आपका वो एक आफ्टरनून लंच होता है, एक रात का डिनर होता है। उसके बाद आपकी ट्यूशन फी वेव ऑफ रहेगी, जीरो ट्यूशन फी। एकोमोडेशन आपको फ्री में मिलेगा रहने के लिए। ठीक है, यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स होती है इनकी डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज की डिफरेंट जगहों पे। जैसे कि मैं आपको जब एयरसू की बताऊंगा तो उसमें मैं आपको मेसिना की भी बताऊंगा किन किन जगहों पे इनकी हॉस्टल। तो वैसे ही हर जगहों पे अलग अलग इनकी हॉस्टल होती है डिफरेंट कोर्सेज की, तो आपको फ्री अकोमोडेशन मिलेगी। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आपको इस पर्टिकुलर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के अंदर 7,200 यूरो के लगभग लगभग आपको साल की ग्रांट मिलेगी। यानी कि अगर मैं बात करूं इंडियन अकाउंट में तो समवेयर अराउंड 7 लाख INR आपको साल में ये देंगे। ठीक है, आपको स्कॉलरशिप के अंदर। सो एक बहुत बड़ी अमाउंट है, आपको फ्री में पढ़ने को मिल रहा है, इतने पैसे मिल रहे हैं और आपको क्या चाहिए। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि लाइक अगर स्टूडेंट चाहता है या फिर वो किसी वजह से उसको अकोमोडेशन नहीं मिलती है, उसकी लेट अराइवल होती है। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आप सितंबर एंड से पहले पहले अगर रीजन और अक्टूबर 15 से पहले नहीं आते हो ना इटली, आपकी वीज़ा लेट लगती है फिर किसी वजह से डिले होता है, तो मे भी आपको फर्स्ट ईयर की अकोमोडेशन ना मिले। तो उसके पहले आपको आना होता है ताकि आप फर्स्ट एंड सेकेंड लिस्ट में आपका नाम आ जाए। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन पूरे करने होते हैं, देन आपको नाम आ जाती है, तो उसके पहले आना जरूरी होता है। तो अगर मान लो स्टूडेंट लेट आता है या फिर किसी वजह से उसको नहीं मिलता है, तो ये आपको ग्रांट भी देते हैं। बाहर रहने अगर चाहते हो, बाहर रहते हो तो उसके भी पैसे आपको ये बियर करते हैं। ठीक है। वीडियो में मैं आगे जाऊँ, आपको मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आप प्लान कर रहे हो इटालियन स्टडी वीज़ा की इस साल या फिर कहीं की भी स्टडी वीज़ा वर्क वीज़ा, तो आप इजीली पॉलिसी बाजार से ट्रैवल एंड मेडिकल इंश्योरेंस खरीद सकते हो। पॉलिसी बाजार एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिसी प्रोवाइडर कंपनी है अलॉन्ग विथ इंडिया। सो आपको डिस्क्रिप्शन पे जाना है, वहाँ पे लिंक है, वहाँ से आपको जाके सिंपल परचेज करना है। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट एंड चीपेस्ट ऑप्शन टू बाय policy, especially travel and medical insurance if you are planning for your Italian study visa. So just go on the description, you will find the link. You have to click on the link, and by that link you can purchase the travel and medical insurance for your particular study visa. Okay. Now I will talk about the documents, like कौन कौन से documents required है। So basically जो सबसे important होती है फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, उसकी भी आपको फॉर्मेट इंटरनेट पे मिल जाएगी। ठीक है। अगर आपको फॉर्मेट नहीं मिलती है तो नीचे ड्राइव का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से एक्सेस ले सकते हो। ठीक है, फॉर्मेट आपको मिल जाएगी कैसे बनवानी है। फिर बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट दिखानी होती है आपको, 31 दिसंबर 2023 की दिखानी होगी। ठीक है, सिर्फ एक दिन की बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करनी होगी, जो कि प्रॉपर इंग्लिश में होनी चाहिए सारी डॉक्यूमेंट्स। अप्लीकेशन के टाइम इंग्लिश में होने चाहिए एंड आफ्टर अप्लीकेशन यू हैव टू ट्रांसलेट इन इटालियन, क्योंकि यहाँ पे इटालियन में ही एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट भी दिखानी होगी एंड आपको अपनी पासपोर्ट की कॉपी रखनी है एंड यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर और इधर इनरोलमेंट लेटर ऑफ इटालियन यूनिवर्सिटीज। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब ये DSU स्कॉलरशिप की जब रीजनल बॉडी जो है इसकी जब
एप्लीकेशन की विंडो खुलेगी, तो आपको ये सब अपने साथ रखनी है आपको एप्लीकेशन के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताया कि जब आप एप्लीकेशन कर देते हो तो आप कोशिश करो, अगर एप्लीकेशन के पहले भी करा सकते हो तो बेटर होगा। आप इटालियन में अगर ट्रांसलेशन करवा लो, अगर नहीं करा पाते हो तो इंग्लिश में आप एप्लीकेशन कर दो अपलोड करके। बट यहाँ पे जब आओगे तो आपको इटालियन में ही ये सारे स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट यहाँ के काफ में सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आपको ईजे परिफिकातो बनती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ईजे के बेसिस पे ही आपकी स्कॉलरशिप की रैंकिंग डिफाइंड होती है। उसके बाद जब आप यहाँ पे आ जाते हो तो आफ्टर वीज़ा आपको ऑफलाइन क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होगा, ठीक है। आपको अपलोड करना होगा इनके पोर्टल पे। तो कोडिचे फिस्काले जो एक इटालियन टैक्स कोड होती है, जो यहाँ के आप बनवाओगे। ईजे परिफिकातो जो मैंने आपको बताया वो आपको काफ से ही बनेगी, जब आप अपने इटालियन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट लेके जाओगे, इटालियन ट्रांसलेटेड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट काफ में यहाँ पे, तो वो आपको देंगे बना के। फिर यूनिवर्सिटी की फाइनल इन्वायरमेंट, यूनिवर्सिटी आने पर भी एक फाइनल इन्वायरमेंट देती है, वो अपलोड करना होता है, ठीक है। तो ये जब अपलोड करोगे तो आपकी फाइनल एडमिशन डन हो गई, इस स्कॉलरशिप के लिए सबमिशन डन हो गई। सिर्फ आपको रैंकिंग की वेट करनी होगी, ठीक है। रैंकिंग में आपका नाम आया, आपको स्कॉलरशिप लग गई। अब जो पीएचडी स्टूडेंट होते हैं उनको भी ये स्कॉलरशिप मिलती है डीएसयू रीजन की। सिंपल एक क्राइटेरिया है कि आपको किसी और स्कॉलरशिप, किसी और तरह के फंडिंग से आप बेनिफिशियरी ना हो, यानी कि आपको किसी और तरह का फंडिंग ना मिल रहा हो। अगर आपके पास कोई फंडिंग नहीं है, अगर आप पीएचडी करना आना चाहते हो, तो आपको डीएसयू रीजन में स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। इस नीड बेसिस स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ। अब इसकी एक्सपेक्टेड डेडलाइन क्या है? जो इसकी एक्सपेक्टेड डेडलाइन है वो मई एंड है। सो बेसिकली दे ओपन देयर पोर्टल इन द एंड ऑफ मई। सो यही थी आज की वीडियो में, मैंने सारी डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन बता दी। मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा चीज एड ऑन करना चाहूंगा कि आपकी ईजे वैल्यू कितना होना चाहिए। आईएनआर में जो अपना फैमिली इनकम सर्टिफिकेट बनाओगे, कितना रखोगे कि आपकी ईजे उस कैटेगरी में आ जाए कि आपकी स्कॉलरशिप 100% लगे, हर चीज मिले आपको। तो आपको अपना ईजे वैल्यू 50,000 आईएनआर से लेके 1 लाख आईएनआर के बीच रखना है। ये आप डिसाइड करना आप कितना रखोगे, ठीक है। सो ये वीडियो में सारी चीज थी जो मैंने क्लियरली बता दी, एंड आई होप यू गाइज विल लाइक दिस वीडियो। इफ यू विल लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो, डू कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आप चाहते हो किसी तरह की आपको असिस्टेंस चाहिए, चाहे यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन में, चाहे स्कॉलरशिप एप्लीकेशन में, या फिर पूरी इटालियन स्टडी वीजा के लिए, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएगी। सो सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, एंड